दोस्तों, अभी हमारे देश में दो मुद्दा बहुत तेजी से चला। पहला मुद्दा है 21 अगस्त को जो भारत बंद का ऐलान किया गया था और सुप्रीम कोर्ट का ST/SC के क्रीमी लेयर को लेकर कुछ मतलब सरकार को एडवाइजरी वगैरह जारी किया गया था। उससे संबंधित कुछ बात को लेकर हुआ था, वो 21 अगस्त को हुआ था। और दूसरा मुद्दा कोलकाता रेप कांड। ये दोनों मुद्दे भी पूरे देश में छाए रहे और अखबार का, न्यूज चैनल का एकदम प्रमुख एकदम हेडलाइन ही ये सब रहा है सब। अब ये मुद्दे पर तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और कभी करेंगे। आज का जो मुद्दा ये है कि हमारे पास समस्या आती कैसी है, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारी बुद्धिमत्ता, हमारी समझदारी इस बात पर तय होती है कि हम उस समस्या का जवाब कैसे देते हैं, हमारा रिएक्शन क्या होता है उस समस्या के प्रति। तो अभी सबसे अच्छा काबिल तारीफ बात अभी बंगाल की, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनके द्वारा उठाया गया इसके विरोध में कदम को लेकर लगा। अभी देखिए, पश्चिम बंगाल में कोलकाता रेप कांड को लेकर बहुत ज़्यादा हो हल्ला चला, और हो हल्ला क्या कहना बात है, वो अपना विरोध प्रकट किए और वो अपनी जगह सही है। लेकिन विरोध प्रकट करने की हमारे संवैधानिक अधिकार का एक सीमा है। विरोध के नाम पर अगर आप शहर को बंद करोगे, पश्चिम बंगाल राज्य को बंद करोगे, दुकानों को बंद करवाओगे और जहां तहां रोड को रोकोगे, तो वो वाजिब नहीं है। क्योंकि बाकी जो कोई दुकानदार, वो कोई रेप नहीं किया है और नहीं शहर के रहवासी रेप किए हैं जो उनको आप प्रभावित करोगे। तो ममता बनर्जी सरकार का ये फैसला कि इन विरोध के प्रति बहुत कड़ाई का रुख इन्होंने अपनाया। जैसे ही बीजेपी के द्वारा पश्चिम बंगाल बंद का घोषणा किया गया, तुरंत ममता बनर्जी का डायरेक्ट इंस्टेंट रिएक्शन था कि कोई बंद नहीं होगा, कोई बंद नहीं होगा। एक नज़र में देखने में लगता है ये क्या डिसीजन है, रेप के विरोध में ही तो बंद हो रहा है। लेकिन बंद किसी भी तरीके से रहे, बंद होता है और बंद का हम लोग को सुनने में बड़ा आसान लगता है। बंद का जो दुष्परिणाम, वो व्यापारी, वो बड़े व्यापारी नहीं, छोटे व्यापारी जो बेचारे डेली दुकान खोलते हैं, जो डेली रेहड़ी लगाते हैं, जो छोटे मोटे धंधे जो करते हैं ना, उनसे पूछो कि बंद का क्या असर पड़ता है। कई ऐसे दुकानदार होते हैं जिनका ग्राहक उस दिन सामान पैसा ला कर देने के लिए रहता है। कई ऐसे रेहड़ी वाले रहते हैं जिनका उस दिन अच्छा डीलिंग होने वाला रहता है। अगर जब बंद होता है तो उनको उस दिन जो पैसा मिलने वाला रहता नहीं मिल पाता और हर रोज का काम धाम प्रभावित सो अलग। तो ममता बनर्जी सरकार बहुत कड़ाई से इसका अपोज किया और बंद को सफल नहीं होने दिया। ये सबसे अच्छी बात है। अब दोस्तों, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि क्या बंद करना हमारा अधिकार नहीं है। अब अक्सर पहले की वीडियो में इसका चर्चा कर चुका हूं, लेकिन फिर से चर्चा कर रहा हूं। बंद, हड़ताल, धरना ये गलत नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि कोई भी चीज़ सही या गलत मूलतः उसके होने ना होने से नहीं होता है, वो किस समय हो रहा है और किस परिस्थितियों में हो रहा है। देखिए, अगर देखा जाए तो हमारे क्रांतिकारी जो सम्मानीय नेतागण थे, आज़ादी की लड़ाई जो लड़े, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बहुत सारी महान हस्तियों ने अपना योगदान दिया। अब इन सब हस्तियों को लेकर एक चीज नोटिस करेंगे, इन लोग भी हड़ताल करते थे, बंद करते थे, धरना देते थे, लेकिन इनका हड़ताल करने या बंद करने वाजिब था, क्योंकि जो मेन शासन था वो भारतीयों के हिसाब से नहीं चलता था। न उसके गवर्नर जनरल जो सबका सर्वे सर्वा होता था, जो कोर्ट वगैरह सबसे ऊपर होता था, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका सबसे ऊपर रहता था, वो भारतीयों द्वारा नियुक्त नहीं होता था और न उसके नियुक्ति में भारतीयों का कोई योगदान होता था। तो भारतीयों की समस्या कैसे सुनेगा? अगर वो कुछ गलत करे तो हमारे पास कोई चारा नहीं है अपना विरोध को व्यक्त करने का, और नहीं सामने वाला हमारे द्वारा चुना गया है कि ऐसा डिसीजन ले रहा है, और नहीं कोई ऐसी जांच समितियां अंग्रेजों ने बनाई थी जो भारतीयों की बात को सुनकर बहुत गंभीरता से जांच करे। तो उस समय बंद वगैरह ठीक लगता था। लेकिन आज क्या, सबसे पहली बात जो हमारे लिए डिसीजन लेते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल का एग्जाम्पल ले रहे, तो पश्चिम बंगाल में डिसीजन ममता बनर्जी सरकार ले रही है। और ममता बनर्जी सरकार क्या वहां की चुनी हुई सरकार नहीं है? वहां के लोगों ने विधायक को चुना, मतलब जनता विधायक को चुनती है और विधायक अपना मुख्यमंत्री चुनता है। तो वहां के लोगों ने विधायक को चुना, खुद ममता बनर्जी को चुना, और जब उन चुने हुए लोगों में से वो विधायक ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री चुने, मतलब वो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है।
तो उसको ही तो अधिकार है भाई जनता के फेवर में फैसले लेने का, उसके अलावा किसको अधिकार है? लेकिन हमारा संविधान ये बात मानता है कि हो सकता है कि चुना हुआ व्यक्ति के मन में कपट आ जाए, हो सकता है कि वो 5 साल का ही शासन में सही निरंकुश बन जाए, तो उसके लिए एक और व्यवस्था किया गया है। अगर वो कोई गलत डिसीजन लेता है तो आप कोर्ट जाइए, और कोर्ट अगर वो कोई गलत डिसीजन होता है या ऐसा कोई डिसीजन जो गैर कानूनी होता है तो कोर्ट उसे निरस्त करता है, और सरकारें, राज्य सरकार नम्रतापूर्वक मानती भी है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर कोलकाता में रेप हुआ है तो उसकी जांच चल रही है, बहुत सीरियस तरीके से जांच चल रही है, और पकड़े भी जा रहे हैं, और कई आरोपी पकड़े भी जा चुके हैं। तो अब हर चीज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट की निगरानी में भी चल रहा है। तो जब सारा चीज जब चल ही रहा है तो हाइपर क्यों हो रहे हो भाई? बाकी को बंद का मतलब क्या है? क्यों राजनीति है? ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और यही नहीं, पश्चिम बंगाल का ही बात नहीं कर रहा हूं, देश के किसी भी कोने में कुछ भी हड़ताल या धरना होता है तो सीधे अभी के समय में गलत है। और आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, हमारा जो कोर्ट कचहरी है वो हड़ताल की इस गंभीरता को और अभी के दुष्परिणाम को समझता है। आप सर्च करिए गूगल में कहीं भी, केरल में हड़ताल को असंवैधानिक बना दिया गया। वहां हड़ताल कानूनी नहीं है, गैर कानूनी है, और होना भी चाहिए। हड़ताल कैसे कर रहे हो आप? जिनको चुन के लाए वही तो डिसीजन ले रहे हैं ना। अब कुछ दिन कुछ साल पीछे जाइए, कृषि कोई कानून आया था, 3 कृषि कानून आए थे जिन्हें मतलब मोदी सरकार लेकर आई थी। इसके विरोध में लगभग साल भर से शंभू बॉर्डर वगैरह बहुत सारे बॉर्डर को बंद कर दिया गया था, और लोग रोड के रोके रहे। इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया था और बार बार बोला था कि मोदी सरकार को बड़ी कड़ाई के साथ उन्हें हटाना चाहिए, शुरू में ही हटाना चाहिए ताकि बाद में समस्या न बने। उन्होंने कड़ाई से नहीं हटाया, और अंत में उनकी बात मान भी ली। अब वो बात उनके दबाव में मानी या कैसे मानी मुझे नहीं पता, लेकिन आप जो डिसीजन लेना है लो, लेकिन कोई आपके बनाए डिसीजन पर बलपूर्वक विरोध करे वो गलत है। देखो ध्यान से सुनिए, मैं यहां विरोध का विरोधी नहीं हूं, विरोध तो संविधान में अधिकार दिया ही है। हमारे भावनाओं को, हमारे विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार हमें संविधान दिया है, लेकिन उस अधिकार के साथ एक पाबंदी लगाई है कि उग्रता पूर्वक नहीं होनी चाहिए, और विरोध ऐसा होना चाहिए कि दूसरे का मौलिक अधिकार का हनन न हो। अब विरोध करो, आप कोई एक जगह शांतिपूर्ण इकट्ठे होकर विरोध करो, ऐसी जगह इकट्ठे होकर विरोध करो जहां रोड न रुके, किसी का आवागमन प्रभावित न हो। लेकिन होता क्या है, लोग विरोध ऐसे ही जगह जानबूझ कर करते हैं कि सड़क को रोक लेते हैं, सड़क पर बैठ के ही विरोध कर रहे हैं। ये सुनने में, देखने में लगता है कि ये संवैधानिक हो रहा है। लोग कहते भी हैं कि हम लोकतंत्र को बचाने वाले, ये सब जो विरोध करते हैं वो बोलते हैं हम लोकतंत्र के रक्षक हैं, संविधान बचा रहे हैं। अरे भैया मैं आपको बता दूं, अभी के समय में सड़क रोक के, रोड रोक के, जबरदस्ती दुकानें बंद करवा के कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको आप करके लोकतांत्रिक काम कर रहे हो। लोकतंत्र का मतलब ही है कि कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिससे जनता को परेशानी हो या संविधान को क्षति हो। और संविधान के किसी भी अध्याय में जबरदस्ती रोड रोकना या किसी का बंद करना नहीं लिखा गया है। मुझे ताज्जुब की बात है कि कब सरकारें मैच्योर होंगी और कब सरकारें पूरी तरह से लोकतंत्र कायम करवा पाएगी। कब सरकार, जिनके ऊपर एक जनता जिम्मेवारी दी है कि आप हमारी दुकानदारी की रक्षा कीजिए, आप हमारी काम धंधा की रक्षा करिए, 4 लोग आकर बंद करवा देते हैं। लगभग 140 करोड़ जनता के बहुमत का जिसमें समर्थन है, 500, 1000 या 1 लाख या 1 करोड़ लोग मिलकर भी कैसे उसको बदल सकते हैं, या उस सरकार के विरोध में जाकर कैसे 140 करोड़ लोगों को प्रभावित कर सकते हैं? ये सरासर गलत है। तो दोस्तों मेरा वीडियो का सार और मेरा वीडियो का निचोड़ यही है कि अभी के समय में बलपूर्वक अपना विरोध प्रदर्शन, बलपूर्वक विरोध प्रदर्शन का मतलब समझ लीजिए, सड़क रोकना, रोड रोकना, रेल रोकना या किसी भी आदमी को चलते हुए भी रोक देना, इस नाम पर कि उसको सरकार के उस डिसीजन से दिक्कत है, या इस नाम पर कि कोई एक आदमी रेप कर दिया, ये सब गैर संवैधानिक है। विरोध का एक जगह है कि आप शांतिप्रिय तरीके से बैठकर कहीं विरोध करिए। आपको सरकार का डिसीजन अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, आपको लग रहा है कि वो गैर कानूनी है, कोई बात नहीं, ये दोनों चीज को लेकर सीधे कोर्ट जाइए। कोर्ट आपकी बात सुनने के लिए तैयार है, कोर्ट के सामने अपनी बात रखिए ना भाई, वो सुनेगा। लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि जो पाया सड़क रोक देता है
और ये क्या तरीका हुआ है? सरकारें करती क्या है, चाहे राज्य हो, चाहे केंद्र हो, चाहे मोदी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इस पर तो जा ही नहीं रहा हूँ, ये सब सरकारें बंद को होने कैसे देती है? तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैं जो समझाना चाहता हूँ आप लोगों को समझा दिया। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।